देर हो गई है या आपको लगता है मामला अभी भी हल हो जाएगा? पीटीआई तो बड़ा एन्जॉय कर रही होगी तमाम सूरत-ए-हाल को, स्पेक्टेटर वो क्या कहते हैं पेविलियन में बैठ के। लेकिन लेकिन ये फरमाइएगा, ज़ाहिर है जो इश्यूज़ हैं, एक मैं बात ये करना चाहती हूँ। कल मैं बिलावल साहब की तकारीर का हवाला मैंने दिया, लेकिन क्या हमारे पास वो शॉट है बिलावल साहब का, वो जो उन्होंने खान साहब के हवाले से एक बात फरमाई थी? कैदी नंबर 420 ने इन 6 कनालों में से 2 कनालों की इजाजत दी थी। पीडीएम के दौर में मैंने आके आपसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एतमाद लेकर आऊंगा और इस कठपुतली को भगाऊंगा, और मैंने तब भी वो वादा पूरा करके दिखाया। आपने तारीख में पहली बार अदम एतमाद लेकर आए। वो जो 2 कनाल बनाने वाला साहब था उसको घर भेज दिया था। वो उन्होंने खान साहब के हवाले से उनको कैदी नंबर 420 कहकर मुखातिब किया और कहा कि उन्होंने 2 नहरों की तो मंजूरी खान साहब के दौर में, पीटीआई दौर में दी गई। तो अब आप उसको कह रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा हो रहा है, ऑपोजिशन हो रही है, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है ऑपोजिशन करके नहरों की। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर एन इशू कैन ईजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू। मैं एंजॉय कर रहा था। रज़ा भाई बहुत रिगार्ड है, हुज़ैफ़ा छोटे भाइयों की तरह से है, लेकिन एक बात सच है, वो है रुसवाई की। यानी 3 सालों में एक पहली दफ़ा आया है कि जब कुछ सीरियस बात सुन रहे हैं, अवामी मसला है, लेकिन लूट मार चल रही थी यहाँ पर। किसी अवाम का एहसास ही किसी को नहीं था। आज अवाम याद आ गई है। आज जलसे जुलूस हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। कितने नज़रबंदी के ऑर्डर आ गए, कितने के 144 का नफाज आ गया, कितने के नाम लोग उठाकर चले गए। ये सोचने वाली बातें हैं। यानी पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इस मुल्क में इस पीडीएम की हुकूमत में जमहूरी कल्चर चल रहा है, और अब इन्हें कोई याद नहीं आ रही। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ याद आ रही है, जो जुल्म और ज्यादतियाँ होती आ रही थी। चलें, अच्छा है, वो सबक तो फिर नहीं सीखना। सबक अगर सीखा होता तो ये मुल्क आगे जाता है ना। यानी मैं मिसाल के तौर पर, मैंने जो कि मेरा ये सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ वाटर रिकॉर्ड 1991 पे, केपी में भी जब आप लोग एहतजाज पीटीआई करते हैं तो तब भी तो कोई गिरफ्तारी नहीं होती। ऑब्वियसली वहां तो गवर्नमेंट ही आपकी है, इंतजाम ही सारा आपका है। नहीं, मैं देखिए, मैं अब उसके बावजूद लोग उठाए जाते हैं। किसने आपको कह दिया कि नहीं उठाए जाते? एफआईए नहीं है। अच्छा, केपी में भी आपके लोग एफआईए उठा नहीं लिए है, जाते हैं? नैब नहीं है। हाँ तो बिल्कुल, इसमें क्या डाउट है? अभी आप उठा के तो देखे ना इस बात को। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं वो जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बात बड़ी सीधी सी है। फिर गंडापुर साहब से सवाल बनता है देखिए, जहां तक जो मामला है ना, नहीं देखिए, मैं बात सिर्फ इतनी बात कहने की है कि अवामी इश्यूज़ पे गुफ्तगू होनी चाहिए। हम तो बोल भी नहीं सकते ना, हम तो बात भी नहीं कर सकते। क्या हाल है इस वक्त मुल्क का? हम जो नहरी वाले मामले में जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, हम उसके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, सिंध की आवाम जो चाहती है हम उसके खिलाफ नहीं चलेंगे। और जहाँ तक 2 नहरों की अपना अगर मंजूरी दे दी थी, तो सदर पाकिस्तान को 6 नहरों की मंजूरी के हवाले से ब्रीफिंग क्यों दी गई? सदर पाकिस्तान को सद ब्रीफिंग नहीं लेनी चाहिए थी, ना सदर पाकिस्तान को ट्वीट करना चाहिए था। सदर पाकिस्तान का ये काम नहीं था। वजह क्या है? एग्जीक्यूटिव ने करना था या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने करना था। लेकिन आज हमें बताया जा रहा है कि मुल्क में तरक्की हो रही है। आप यहाँ पर सोसाइटियाँ बनाकर, आमों के दरख्त काट कर, आप जो जरखे जमीनों उन्हें बंजर कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने रेगिस्तान आबाद करने हैं। और पहले भाई वो जमीनें बचा लो कि जो जरखे जमीनी है, जिसकी तबाही और बर्बादी जिस किसी ने किया, किस दिन कमीशन बैठेगा पता चल जाएगा। यहाँ तो सब अच्छा की लाभ लगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अच्छा, वो आपने देखा नहीं, ओवरसीज कन्वेंशन हुआ। मैं तो बड़ा अच्छा, मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त हुआ होगा। जब मैंने किसी से पूछा तो पता लगा जनाब उनका रहन सहन का, वीआईपी प्रोटोकॉल, स्टेट गेस्ट, वो तकरीबन करोड़ों रुपए के करीब जो खर्चा है वो किस बात का? हम यहाँ होते हैं कन्वेंशन में स्पीकर्स को इंतजाम किए जाते हैं, पार्टिसिपेंट को मैं पहली दफ़ा देख रहा। अच्छा, दूसरी तरफ जो आपके सामने है, किसान मार रहा है। वो किस किसान की बात कर रहे हो भाई? या गंदम के हालात से हालात किया, चीनी के मामले में क्या किया? गन्ने में शुगर मिले कमा कर किश्तियां पांचा कर गई, गंदम मिले पैसे कमा जाएंगी, क्या किया? अभी आपने शायद देखा नहीं, जो हेल्थ वर्कर सड़कों में बैठे हुए हैं। अभी आने वाले दिनों में बजट आने वाला है, देखिएगा उस्ताद भी सड़कों में देखिएगा। आप अभी यकम ही आ रही है, आप लेबर देखिएगा सड़कों में आपको नजर आएगी। वजह क्या है कि ये गवर्नमेंट
अवामी गवर्नमेंट नहीं है, इनके अपने मसाइल हैं, अपनी लूटमार चल रही है, अपने मसाइल चल रहे हैं, उसमें उलझे हुए हैं। अवामी तो पहला इशू देख रहा हूं मैं, 3 सालों के अंदर सारे इदारे इनके साथ लगे हुए हैं। पीएमएलएन के सारे लोग ये बात करते हैं कि आप अभी तक इनकी हुकूमत को इतना साल हो गया, गुज़िश्ता पीडीएम गवर्नमेंट भी आप मिला लें, वो कहते हैं कोई मेगा स्कैंडल करप्शन का नहीं आया, सारे इदारे वहीं बैठे हुए हैं, एटीसी है, नैब है, और नैब में तो इफ आई में रिकॉल के नैब में नहीं, आप हंस बाद में ले, मेरे अर्ज मेरा सुन ले, मैं नैब का मैं कह रही हूँ, वो कहते हैं नैब में तो एक प्रोविजन है कि कोई आम शहरी भी लिखकर एक विजिलेंटे के तौर पर बता सकता है कि यहाँ पर आप अपनी तो जो आपकी दरकार है आप लिखे ना नैब को, अगर आपको इतनी करप्शन नजर आ रही है। अच्छा देखिए, मैं बताऊं आपको, पता है बैनुल अक़वामी इंडेक्स में करप्शन में आप ऊपर गए हैं, 1 दर्जे या 2 दर्जे गए हैं। क्या 3 सालों में करप्शन खत्म हो गई है इस मुल्क के अंदर? कोई आप नैब चले एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बता दें, सूबे में पंजाब में खत्म हो गई है या सिंध में खत्म हो गई है, या क्या हालात और वाकयात सुबह से बलोचिस्तान में खत्म हो गई है? हमने करप्शन के बारे में स्कैंडल है आपके सामने, इंक्वायरियां की, बाबर सवाती के बारे में हमने इंक्वायरी बैठकर सारे सामने आया, और मैं आपको बताता चलूं, मैंने सैकड़ों कंप्लेंट डाल चुका हूं पिछले 3 सालों के अंदर। नैब, मैंने जब इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, मैंने 6 बातें कही थी कि नैब की तबाही और बर्बादी कर देंगे। क्या कर दिया नैब को? सिर्फ एक ही नजर आता है, और मुझे बकायदा नैब ने लिख के भेजा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है अजहर साहब की तरफ से, करोड़ों रुपया लगाया, उन्होंने नैब को मुतल्ला किया है जो उनको करप्शन नजर आ रही है, लेकिन नैब हम कुछ भी नहीं कर सकते। दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसके ऊपर वापस आएंगे। स्टे विद अस नाज़रीन।